दोस्तों, अगर आप एक मसीही जीवन जी रहे हो और दोस्तों आप एक शादीशुदा व्यक्ति हो, चाहे आप कोई भी हो सकते हो, चाहे जवान बहन और भाई हो सकते हो, चाहे आप बुजुर्ग हो सकते हो, कोई भी क्यों ना, किसी भी उम्र के क्यों ना हो। और दोस्तों अगर आपके जीवन में शादी हुए शायद बहुत साल बीत चुके होंगे, शायद कुछ साल बीत चुके होंगे, कितने भी साल बीते होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। परंतु दोस्तों अगर हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर झगड़े, लड़ाई या पति पत्नी की नहीं सुनता या पत्नी पति का नहीं सुनता या कुछ भी ऐसा, बहुत सी ऐसी लड़ाई या कुछ भी झगड़े से लेकर ऐसी छोटी छोटी बात भी अगर हो रही है, तो दोस्तों आपको यह मैसेज ज़रूर सुनना चाहिए। और अगर आप शादी करने की सोच रहे हो या फिर आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं भी आने वाले समय में शादी करने पाऊँ, तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें रहती है जिसे आपको और मुझे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरी होता है, जिसके कारण अगर हम ऐसे वचन, ऐसी बातें रहते हैं जिसको अगर मैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे ही झगड़े या ऐसे ही छोटी बड़ी या कुछ भी ऐसी नोक-झोंक होती ही रहती है दोस्तों सबसे पहली बात जो है वह शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े इसी कारण होते हैं, या कोई भी आप हो सकते हो, चाहे नए चाहे पुराने चाहे बुजुर्ग भी हो सकते हो। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों मुझे और आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। वह यह है कि हम हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो वचन को ना मानने के कारण या वचन हमसे छूट जाने के कारण, जो कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए पति और पत्नी के लिए बहुत से ऐसे वचन हैं जिसके अनुसार हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में शैतान हावी होता है और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बर्बाद करने में तुला हुआ रहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है, अगर हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वचनों को चूक जाते हैं या वचनों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर ने शादीशुदा लोगों के लिए, जो एक पति और पत्नी के लिए वचन दिए हुए रहते हैं, उन वचनों को मैं और आप चूक जाते हैं, और जिसके कारण शैतान का दाव हम पर चलता है या शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करके ऐसे ही झगड़े, लड़ाई या कोई भी ऐसी बातें उत्पन्न करता रहता है। शैतान यहाँ तक कोशिश करता है, अगर हम वचनों को ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान किसी भी हद तक जा सकता है दोस्तों सबसे पहले जो वचन हमें आज्ञा देता है वह पत्नियों के लिए विशेष तौर पर आज्ञा देता है, कि जहाँ पर पतरस में भी हमें वचन मिलता है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सबसे पहले जो कह रहा है वह यह है कि पत्नियों को पति के अधीन रहने के लिए आदेश दे रहा है, या वचन ऐसा कह रहा है। परंतु दोस्तों कहीं ऐसे विवाहित जीवन में या शादीशुदा कपल्स के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी जो होती है वह पति की आज्ञा नहीं मानती। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक जो बात पाई जाती है शादीशुदा जिंदगी में, वह यह अवश्य पाया जाता है कि पत्नी जो होती है वह ज़्यादातर पति की बात नहीं मान रही होती है, क्योंकि अगर उसका पति विश्वासु है या मसीह में है और वचनों को जानने वाला एक व्यक्ति है, और वह पत्नी को बहुत सी ऐसी अगर वचनों के आधारित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन करता है और पत्नी फिर भी नहीं मानती है, तो दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें जो गड़बड़ियाँ जो शैतान है वह हमारे जीवनों में उत्पन्न करने का प्रयास करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वचन यहाँ पर हमें पहले ही आज्ञा दे चुका है कि पत्नियों को पति के अधीन में रहना है हर एक बातों में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी एक पत्नी, तो जरूर है कि अगर वचन को जानने वाला व्यक्ति है वह यही सोचेगा कि पत्नी इस वचन के खिलाफ जा रही है, मेरी कोई भी बातों को नहीं मान रही है, जो मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ वह किसी भी बात को
नहीं मान रही है और दोस्तों उसमें झगड़े होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। और दोस्तों इफिसियंस की किताब में भी परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अनोखी बातें समझाने का प्रयास करता है, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए उस वचन को जरूर पढ़ना चाहूँगा जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। दोस्तों यहाँ पर भी इफिसियंस की किताब में भी परमेश्वर का वचन हमें यही आदेश देता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। अगर मेरी बहन आप एक शादीशुदा महिला है तो आपको प्रभु के वचनों को मानना होगा। यहाँ पर तो वचन हमें ऐसा कह रहा है कि जिस प्रकार हम प्रभु को अधीन रहते, प्रभु के अधीन रहते, उसी प्रकार हर एक वह पत्नी जो कि जिसका भी पति है उस तमाम बहनों को अपने अपने पति के अधीन रहना है। दोस्तों यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि जैसे प्रभु के, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कि और लोग कहते हैं पति परमेश्वर, ऐसा नहीं दोस्तों है, परंतु यहाँ पर वचन जो कहता है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। हर एक ऐसी बातें जो वह आपको कहता है और हर एक ऐसी पत्नियां जिसे भी पति कहता है उन तमाम बातों को मानना जरूर चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर पत्नियां जो होती है अगर वह पति की आज्ञाओं को नहीं मानेगी या पति की बातों को नहीं मानेगी, उसके अधीन में नहीं रहेगी, तो संभव है कि आपके जीवन में कभी भी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होगी। आपका मसीही जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा, परंतु आप ऐसे वचनों की तरफ ध्यान अगर नहीं दोगे तो कभी भी आपके जीवन में लड़ाई झगड़े या कोई भी ऐसी बातें जो होती होगी जो शैतान की तरफ से होती है वह कभी भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर पहले वचन आज्ञा दे चुका है कि पत्नियों को पति के अधीन रहना है। तर हर एक वह चीजें जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पतियों अपनी अपने पत्नी से प्रेम रखो, वह पति तभी आपके प्रति या हर एक पत्नी के प्रति तभी पति ज़्यादातर ऐसा करने की कोशिश करेगा कि मैं पत्नी को किस प्रकार से किसी भी बात में घटी ना होने दूं, चाहे वो शारीरिक जीवन में चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, तभी पति किसी भी चीज़ में कमी घटी नहीं होने देगा। और मेरी बहनों जो भी इस मैसेज को सुन रहा है, मैं हर एक से कहना चाहूँगा, अगर मेरी बहन आप अपने अपने पति के अधीन रहते हो, जो भी आपके जीवन में लड़ाई या झगड़े होते हैं वह आने वाले समयों में कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है अगर आप इन वचनों को मानोगे तभी आगे के वचन जो परमेश्वर के वचन हमें दिए गए हैं, हमें और आपको जो हर एक पत्नियों के लिए खास करके जो दिए गए हैं वह वचन परमेश्वर तभी पूरा करेगा। जो यहाँ पर ऐसा भी वचन कहता है कि हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, या इस प्रकार हमें समझाने का प्रयास करता है कि हर एक पतियों को अपने अपने पत्नी से प्रेम रखना है। हर एक किसी भी बात में किसी भी चीज़ में कमी घटी नहीं होने देनी है। वह तभी होने पाएगा जब पत्नी पति की हर एक बातों को मानेगी। दोस्तों यहाँ तक मेरी बहन कि अगर आपका पति मसीह में नहीं है या आपका पति वचनों को खास करके नहीं मानता है, परंतु फिर भी आप एक ऐसी बहन हो जो अपने पति के अधीन रहोगी, तो जरूर से ऐसा भी आएगा। क्योंकि वचन ही कहता है कि अगर ऐसे भी पति हो जो वचनों को नहीं मानते हो तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर अपनी अपनी पत्नियों के द्वारा वचनों को बिना कहे खींचा जाए, यानी कि परमेश्वर उसका भी उद्धार करेगा। अगर आप एक ऐसी बहन हो जो अन्य जाति या प्रभु को न जानने वालों में से आई हुई हो, और आप एक नई बहन भी क्यों ना हो, परंतु अगर आप अपने पति के अधीन रहते हो तो जरूर से
एक समय ऐसा आता है मेरे बहनों कि जब पति को भी परमेश्वर बचाता है या पति का भी उद्धार करता है। या ऐसे भी अगर आप बहन हो सकते हो कि आपका पति विश्वास में है, मसीह में भी है, फिर भी अगर आपका पति वचनों को नहीं मानता है या फिर परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलता है, तो मेरी बहनों अगर आप उसके अधीन रहते हो, उसकी हर एक बातों को मानते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पवित्र चाल चलन को देखकर, आपके भय सहित जो जीवन जीते हो प्रभु में, उसको देखकर परमेश्वर उसका भी उद्धार कर सकता है मेरी बहनों। इसलिए मेरी बहनों पहली बात जो आती है वह यह है कि अपने अपने पति के अधीन रहे। आप जो भी बहन हो सकती है, आप कोई भी हो सकती हो, पहली आज्ञा को ही आप नहीं मानोगे और आप यह सोचोगे कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता या मेरी हर एक जरूरियातों को नहीं पूरा करता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो मेरी बहनों अगर अपने अपने पतियों की बात को नहीं मानोगी और उससे बहस करोगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंसोगे, तो कभी भी आपका जीवन शांतिमय नहीं रहेगा और कभी भी आप जैसा जीवन चाहते हो वैसा नहीं जी पाओगी। क्योंकि यहाँ पर वचन ही कह चुका है कि अब हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हाँ मेरी बहनों, अगर आप अधीन रहोगे तो जरूर से आपका मसीही जीवन आने वाले समयों में, और अभी से मैं तो कहता हूँ अगर आप आज से ही इन वचनों को लागू करते हो तो आप देखने पाओगे कुछ समयों के बाद, चाहे कुछ दिन हो चाहे कुछ महीने हो, परंतु आपके घरों में, आपके परिवार में परिवर्तन जरूर आएगा। और मेरे भाइयों, मैं आप तमाम मसीह भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार वचन कहता है कि अपने अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे भाइयों, ऐसा अक्सर होता है प्रभु में कि कोई भी बहन ऐसी भी रहती है जो वचनों को ज़्यादातर नहीं जानती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप वचनों को अगर जानने वाले व्यक्ति हो तो आप उन वचनों के द्वारा जरूर से अपने अपने पत्नियों को जरूर से सिखाए। जिस प्रकार वचन भी कहता है कि अपने अपने पतियों से सीखो। बहनों के बारे में बहुत से ऐसे वचन हैं जो कहते हैं कि पत्नी सभा में, कलीसिया में चुप रहे परंतु घर में अपने पति से हर एक बातों को सीखे। अगर आप ऐसे भाई हो जो आप वचनों को बेहतर रीति से जानते हो तो अपने अपने पत्नियों को हर एक ऐसी शिक्षा में बढ़ाओ कि आने वाले समयों में आपकी पत्नी को देखकर और भी ऐसी पत्नियां जो प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जीते, वह भी परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जीने लगे। इस मैसेज में इतना ही। आने वाले विषय में हम और भी इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।